मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी का दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। आपको जाके जब उनको जलाया गया, दलित बच्ची को जलाया गया, उन्नाव में दलित बच्ची को जलाया गया बिना उनके माँ बाप के, रात में 2 बजे आनंद फानन में जलाया गया कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन लोग को घमंड चरम सीमा पे है। तो फिर क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री छोड़े, उनसे देश नहीं चलने वाला है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेगी? क्या प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेंगे? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कटिहार में एनएम कर्मियों के साथ हुए दुर्बलता के साथ जो बीजेपी नेता को जो देखा गया है, जो बता दें आपको कि उसी पर जो है अब विवाद जो है छिड़ गया है। एनएम कर्मी जो है 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है कटिहार में गए थे और वर्तमान में बने नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन दिलीप जायसवाल के लिए मिलने गए थे। उसी समय जो है बीजेपी नेता जो है उनके साथ जो दुर्बलता व्यवहार करती है और उन्हें जो है हाथ से गले से टेल देती है। उसी के साथ जो है अब सियासत गर्म हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जो है समाज सेवी हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या ये जो नेताओं के द्वारा जो की गई जो नाकामियाँ कह सकते हैं या व्यवहार कह सकते हैं कि कितनी आप सुदृढ़ता मानते हैं, क्या कहेंगे? अब बीजेपी जो है अब एनएम कर्मियों की जो हक की बात अगर मानने अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का काम किया जा रहा है। देखिए, 10 साल से सत्ता में आई सरकार जी, नरेंद्र मोदी की सरकार जी, जिन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका ही नारा था और उनके शासनकाल में बेटियों को जलाया गया, बेटियों को जंतर मंतर में घसीटा गया। और बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के कद्दावर बीजेपी नेता राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सह प्रदेश अध्यक्ष वो कटिहार दौरा में जाते हैं और वहाँ पे एमएन सफाई कर्मी उन्होंने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनके नेताओं ने उनसे धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, बदतमीजी की। और उनका बयान है, उनका आप मेडिकल कर्मियों का बयान है, उन्होंने कहा कि उन्होंने हम लोग से बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया। तो आप बता सकते हैं, अब साफ हो गया कि बीजेपी का क्या चेहरा है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेगी? क्या प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता पे कार्रवाई करेंगे? वो सिर्फ अपनी मांग रखने गए, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनसे बदतमीजी की और जब तक उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी मांग रखते हैं, बस उसमें उन्होंने धक्का मुक्की की, बदतमीजी कर उनको बाहर फेंक दिया गया। आपको क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी हो या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, तो ये क्या इसी को सम्मान बोलते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी का दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। आपको जाके जब उनको जलाया गया, दलित बच्ची को जलाया गया, उन्नाव में दलित बच्ची को जलाया गया बिना उनके माँ बाप के, रात में 2 बजे आनंद फानन में जलाया गया, उनसे पूछा नहीं गया, जंतर मंतर में घसीटा गया उस बेटी को। उन्हें सिर्फ कहा प्रधानमंत्री जी आप मेरे साथ कह रहिए, और वही दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नाम साफ नजर आ गया है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन लोग को घमंड चरम सीमा पे है। जिस तरह से अब महिलाओं के आरक्षण की बात करें या सम्मान की बात करें तो कई तरह के जो है योजनाएं भी लाए हैं कि हमने लाया है बेटियों को पढ़ाने के लिए हो, बेटियों की जो आज़ादी हमने दी है, बेटियों के शिक्षा में जो आगे बढ़कर जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है क्रेडिट में वो ले रहे हैं। लेकिन इस तरह का बीच बीच में वो दिल्ली की घटना हो या बिहार की घटना हो या पूरे प्रदेश की घटना हो तो इसमें क्या कहेंगे फिर? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का चेहरा दोहरा चरित्र बेटियों पे नहीं है। वो पहले वो जो बेटियों के बारे बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचेगी तब ना पढ़ेगी, बेटी बची नहीं रही है तो पढ़ेगी कैसे? आप देख लीजिए ना, उनके शासन में 10 साल की सत्ता में फिर काबिज हुए हैं, उनके शासन में बेटियों पे क्या अत्याचार हो रहा है। आप देखिए जो गोल्ड मेडलिस्ट अभी जो बनी है, जिनको जंतर मंतर में घसीटा गया, जिन्हें प्रधानमंत्री ने उनको जंतर में घसीटवाया अपने पुलिसों से, मगर आज तक कुछ इंसाफ नहीं मिला बेटी को, चाहे उन्ना हो कहीं हो, आज तक बेटी को इंसाफ नहीं है। उनके नेता आज भी जेल में सजा काट रहे हैं, बीजेपी के नेता, मगर आज तक बीजेपी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार तो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। वही ट्रिपल मर्डर बिहार में जो कुछ दिन पहले जो मुकेश सहनी के पिताजी के मर्डर के बाद जो हुआ, फिर ट्रिपल मर्डर हो या कई तरह का जो मर्डर हो, बिहार में भी आपराधिक मामले हो या लॉ एंड ऑर्डर के भी मामले पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आज आप बिहार की बात करें, अब बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, सुशासन की सरकार चल रही है, वह भी डबल इंजन की सरकार। जब डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार और बिहार में आपकी सरकार, इनके राज्य में जो मुकेश सहनी वीआईपी के इतने नेता, उनके पिता की निर्मल हत्या की जाती घर में घुस के। जब एक नेता के पिता सुरक्षित नहीं था, आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा जी? आप यहाँ देखिए, दिन दिहाड़े कल की घटना है, एक पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप पे लूट हो गई। जेडीयू नेता को भी हत्या हुई है। जेडीयू लगातार हत्याएं चरम सीमा पे है। बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 1 महीना के अंदर 12 पुल गिर गए, 1 महीना के अंदर 12 पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री उस पर जांच करवाएंगे? क्या 60% कमीशन खोरी पे काम हो रहा है बिहार में? बिहार में 60% कमीशन खोरी पे काम हो रहा है बिहार में अभी तक। क्या लोग डर रहे हैं पुल पे चढ़ने के लिए कि अगर मान लीजिए रेलवे फाटक बंद रहेगा तो 10 मिनट कोई बर्दाश्त कर लेगा, अगर पुल पे कोई चढ़ रहा है कब पुल गिर जाए? 12 पुल गिर गए, अभी तक उसकी जांच नहीं। मुख्यमंत्री मौन है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं। आप देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा जाति जनगणना पे, उन्होंने कहा हम करा के रहेंगे, किसकी कितनी हिस्सेदारी है जी? बिहार में जैसे जाति जनगणना हुई ना, वो पूरे देश में कराना चाहते हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है, उस पर कुछ बोल नहीं रहे। नीट पे देखिए, नीट के पेपर लीक हो गए, बच्चे पढ़ लिख के उनका एजुकेशन खराब हो गया, वो बैठे हुए हैं, उनके नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। पर देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कहाँ पेपर लीक हुआ? राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वहाँ पे जिनको पैसा दिया गया, बयान दिया ना वहाँ पे कि उनके 1 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि उनके पिताजी से पूछा वो LIC का पैसा था। सरकार ने कोई मदद नहीं की। तो देख लिए, वो जो संसद में जहां लोकतंत्र की कसम खाई जाती है, जहां लोकतंत्र की मर्यादा रखी जाती है, वहां पे झूठ बोला जा रहा, सफेद झूठ। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश के साथ हैं, उन्होंने कहा जन जन की आवाज बढ़ेगी, जन जन के साथ है। अब देखिए ना, इनके चरम सीमा पे हर चीज महंगाई है। गैस सिलेंडर देखिए 400 से 1100 हो गया ना, 1100। 200 रुपये की राशन तेल हो गया है ना। हर चीज चरण से आपके सामने देखिए, महंगाई कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। अब रहा देश के प्रधानमंत्री और से देश नहीं चलने वाला है। देश क्या करें तो फिर क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री छोड़े, उनसे देश नहीं चलने वाला है, वो इस्तीफा दे दें। जैसे मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि क्या बोलना है, वो अनाप शनाप बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री के हाथ छूते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि 12 पुल गिर गए, उच्च स्तरीय जांच कराएं। उनको ये नहीं पता है घटनाएं हो रही हैं, अपराध चरम सीमा पे, महंगाई चरम से। उस पर वक्फ बोर्ड पे देखिए, कल वक्फ बोर्ड पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं बोला। क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चमकाना चाहते हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, NDA गठबंधन के नेता, तमाम घटक दल, वो सारे धर्म की राजनीति करते हैं। जितने भी नेता हैं, जितने भी, चाहे आप चिराग पासवान को ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए आपको जाके नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म पे नाम से वोट मांगते हैं और कुछ नहीं। कितनी सच्चाई है? पूरे सच्चाई बातें बोल रहे हैं ये, पूरा सच्चाई। महंगाई है? महंगाई पूरा है। कैसे महंगाई है? महंगाई है नहीं, महंगा नहीं है। देखते हैं, तेल लेते थे 90 रुपये किलो, आज ले रहे हैं 140 रुपये किलो। अच्छा। आलू ले रहे थे 20 रुपये किलो, आज ले रहे हैं 40 रुपये किलो। प्याज लेते थे 18 रुपये किलो, आज ले रहे हैं 40 रुपये किलो। इनकम भी तो बढ़ा है। नहीं, इनकम कहाँ बढ़ा, और इनकम घट गया कि अब तो घट गया। लेबर का कामों नहीं मिल रहा आदमी को, अपना दुकान बंद करके लेबर। बिहार में इतना रोजगार बढ़ गया है। रोजगार है, जहाँ से दिलाइए ना हम लोग को रोजगार। नीतीश कुमार तो सारे रोजगार के किनारे, जहाँ से गिनवाइए ना, ये मोहल्ला में गिनवा देते कि रोजगार है, बेरोजगार है।
यहाँ बहुत बेरोजगारी तो दम बोलना ही के नाम ही नहीं है यहाँ। ये आपराधिक मामला जो है क्या बिहार में खत्म हो गया है? नहीं, अभी और बढ़ ही रहा है कि खत्म होने का ही सब है। कैसे खत्म होगा? खत्म होगा, नेता सब चाहेगा तो खत्म होगा। तो कि अब तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार उनको कहा जाता है। जी, तो वो लोग चाहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो कहाँ से वो होगा? लोग नहीं चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे हैं तब ना बढ़ रहा है। कैसे? इतना बेरोजगारी चाहे महंगाई वो लोग चाहते तो बढ़ता है, सवाल ही नहीं है बढ़ने का।